ओके सी यार, बुक आपके सामने है। हमारे पास मोस्टली पेपर में रेडिकल की डेफिनेशन आती है। तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? इफ n इज इंटीजर ग्रेटर देन 1 And and it's a real number, then any real number x such as x a is called the nth root of a, and symbol is written as x is equal square root over a, or x is equal bracket a over 1 over n. ये जो साइन है इसको हम कह सकते हैं रेडिकल साइन। जो स्क्वायर रूट होता है इसको रेडिकल साइन कहते हैं, ठीक है। Yes sir. और इसमें जो a है वो रेडिकेंड कहलाएगा, ठीक है। रेडिकल साइन, द रियल नंबर a अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड और बेस। अब हम वापस आते हैं अपने उस पर। अगर हमने लिखा है x पावर n इज इक्वल टू a, तो हमें यहाँ से n पावर खत्म करनी है, तो हम क्या लेंगे? टेकिंग 1 over n as power on both sides। तो हमारे पास था पहले से x पावर n इज इक्वल टू a। अब हमने दोनों साइड पे क्या ले लेना है? 1 over n। ये n से क्या हो गया? कैंसल। तो हमारे पास क्या बच गया? x इज इक्वल टू a पावर 1 over n। 1 over n को आप क्या लिख सकते हैं? nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, ठीक है। अब अपना माइक बेशक ऑन रखें। अच्छा, अब यहाँ पर जो a है इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकेंड। और ये जो रूट है इसको हम कहेंगे रेडिकल, ठीक है। Yes sir. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आप बुक को मैं शेयर करने लगा हूँ आपसे बुक, और फर्दर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये दो प्रॉपर्टीज आपको। बुक नहीं नजर आ रही। अब नजर आ रही है बुक आपको? Yes sir. अपना माइक प्लीज ऑफ करें, बहुत शोर है आपकी तरफ जी। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मैसेज कर लें। लुक एट हियर, अगर हम लिखते हैं ए बी होल nth रूट, तो दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो हम दोनों के रूट को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक nth रूट के अंदर ए का mth रूट है, तो दोनों को डायरेक्टली हम, क्योंकि ये पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम लिख सकते हैं। ऐसे भी है तो तब भी एक ही बात है, n और m को जो है होल पावर m कर सकते हैं। बोर्ड पे लिखना चाहिए इसे। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडिकल्स हैं इसको हम बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडिकल। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर ए बी nth रूट है तो हम क्या लिखेंगे? nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ बी, दोनों का अलग अलग रूट कर लिए हैं। अगर वो डिवीजन में है ए ओवर बी है,
तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ए का अलग से रूट और बी का अलग से रूट, लेकिन दोनों का nth रूट आएगा। मतलब ये है कि अगर पावर 1/2 है, 1/a⁻1/2, या इसको हम a कर लेते हैं, इसको a⁻b⁻1/2 है, तो हम इसको लिखेंगे a⁻1/2 ओवर b⁻1/2। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा जी, थर्ड ये है, अगर हमारे पास होल्थ nth रूट है लेकिन रेडिकेंड का फिर अपना से एक mth रूट है, तो हम इसको एक ही रूट में लिखेंगे, रेडिकल साइन में लिखेंगे nm। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ जाता है a की पावर 1/3 और फिर बाहर है 1/2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a⁻1/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो 3 2s आर 6, तो a पावर क्या आ जाएगा, 1/6। ये आंसर आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ ये है कि अगर हमारे पास आ रहा है a⁻m और रूट nth है, तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻nth रूट होल पावर m। एक ही बात है, पहले रूट ले लें या पहले पावर ले लें, ठीक है, एक ही चीज़ है। नाउ गोइंग टू द एक्सरसाइज। ये 4 MCQs में इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से तैयार करें। Express the radical 2.3 exercise. Write each radical expression in the exponential notation, and each exponential expression is called radical notation. एक्सपोनेंशियल ये होता है कि जैसे रेडिकल साइन में, और एक्सपोनेंशियल में होता है 1/2 1/3, तो हम एक दूसरे में स्विच कर सकते हैं। ये अब रेडिकल फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल में लिख दें, ये एक्सपोनेंशियल में है, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो -64 क्यूब रूट, तो हम लिखेंगे -64 क्यूब रूट, दिस इज रेडिकल फॉर्म। मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे -64 पावर 1/3। जो यहाँ वैल्यू होगी वो 1/3 1 हो जाएगी, कुछ नहीं है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, तो इट्स अ क्यूब रूट। नाउ दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसने कहा अगर रेडिकल फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल में लिख दें, और अगर एक्सपोनेंशियल है तो रेडिकल में लिख दें। रेडिकल में 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारे पास है, आपके पास बुक नहीं है, 2⁵ 2⁵ दिस इज द क्वेश्चन। ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे,
2 power 3 whole power 1 by 5. अब 1 by 5 इट्स में फिफ्थ रूट है, तो 2 power 3 फिफ्थ रूट ऐसे लिखेंगे. नाउ दिस फॉर्म इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे. मैं आपके सामने बुक शेयर करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं. ये ट्रू फॉल्स हैं. सिर्फ आपने जो है ट्रू और फॉल्स बताने हैं और कुछ नहीं बताना. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें, फर्स्ट में 5 का क्वेश्चन नंबर 2 में फिफ्थ 5 का कौन सा रूट है? फिफ्थ रूट है. और यहाँ तो कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट है. तो इट्स फॉल्स. यहाँ 5 लिखा होता तो फिर ट्रू. सेकंड क्वेश्चन देखें. सेकंड पार्ट ट्रू है फॉल्स है बेटा? बताएं. वेल डन, ट्रू है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और थर्ड रूट है. ये बताएं. ट्रू. फॉल्स है. सर 7 का स्क्वायर रूट 7 7 से 49 होता है. तो खाली 7 होता है ना. ये स्क्वायर रूट है. स्क्वायर होता यहाँ लिखते हैं. लेट्स सी. अगर हम लिखते 49, तो 49 क्या होता है? 7 स्क्वायर. तो आंसर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए था ना. और उसने क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट 7. सर 7. तो फॉल्स हो गया. सी द नेक्स्ट पार्ट. ओके जी. लास्ट पार्ट बताएं. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. देख लें. यस सर ट्रू. फॉल्स है. इट्स अ फॉल्स. कैसे? x पावर 27 क्यूब रूट, और यहां पर वो आ रहा है x क्यूब. मैं कह रहा हूं फॉल्स है. इसको अब सॉल्व कर लेते हैं. लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं. तो x पावर 27 होल पावर क्या लिखेंगे? 1 बाय 3. कटिंग करते हैं. 3 1 are 3 और 3 9 are 27. तो x पावर क्या आ रहा है? इट विल बिकम फॉल्स. ठीक है. चलें अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है. इनको सिंप्लीफाई करना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्यूब रूट ऑफ -125 फोर्थ रूट ऑफ 32. ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें. क्वेश्चन नंबर 3. फिफ्थ रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ 125. अब हम क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करते हुए? 125 होता है 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5. 5 2 times 10 25. 5 5s are 25. 5 5s are 1 2 3. 5 into 5 into 5.
होल पावर, या माइनस बाहर लिख लेते हैं, 1/3। अब 5 3 टाइम्स आ रहा है और 1/3 कैंसिल हो गए, यू विल गेट जस्ट -5। ओके, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट यहां कर रहा हूं ग्रीन से। 32, फोर्थ रूट ऑफ 32, तो 32 होता है 2⁻⁵, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 1/4। हम इसको लिखेंगे, जो फर्स्ट 4 2s हैं उनको कंबाइन करें, इसको अलग से कर दें। अब क्या आंसर आएगा, 2⁻⁴ होल पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2⁻1, कुछ नहीं है तो 1, 1/4। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 का फोर्थ रूट आ जाएगा। दिस इज आंसर। ओके, समझ आ रही है बेटा? थ्री ओवर 32 और फिफ्थ रूट है 3/32। तो हम दोनों का अलग अलग से रूट ले लेंगे और 32 का अलग से। तो 3 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो सकता। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻⁵, और फिफ्थ रूट है तो 1/5, तो ये कैंसिलेशन हो गई। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 3/2। फिफ्थ रूट ऑफ 3/2, दिस इज आंसर। ये अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2.3। अब 2.4 एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है, तो टाइम ओवर है। चलें 2.4 हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। बिलाल, आपने कल मुझे प्रॉपर्टीज का टेस्ट देना है। ओके ओके सर। चैप्टर नंबर 2, ये इस एक्सरसाइज से पहले प्रॉपर्टीज हैं। मैंने ओके लिंक सर। सेंड किया हुआ है, उस लिंक को देखें आप। ओके सर।